Good morning to all my dear students. Dear students, we have completed the chapter 9 up to the exercise 9.2. Today we will discuss the some basic terms related to the exercise 9.3. So the first of all we will discuss about the quadrilateral. You know what is quadrilateral? You all are know about the rectangle, square. तो rectangle and square they both are क्वाड्रिलेटरल. जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है बेटा वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड्स फिगर. क्या है क्वाड्रिलेटरल, एक फोर साइड्स की पॉलीगोन है, फिगर है. पॉलीगोन मीन्स जिस जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है. सो द क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, फोर साइडेड पॉलीगोन है जिसके अंदर फोर साइड्स होती हैं और टू डायगोनल्स होते हैं. So a quadrilateral is a closed plane figure. कि जो quadrilateral है वो क्या है, closed figure है, plane figure है, formed by four line segment, जो कि four line segment से मिलके बनी है. 1 2 3 4. ओके, सो फोर लाइन सेगमेंट्स. और लाइन सेगमेंट क्या है, स्ट्रेट होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. फोर लाइन सेगमेंट से बनती है. इट्स कंसिस्ट ऑफ फोर साइड्स. इसके अंदर क्या है, फोर तो साइड्स हैं, फोर एंगल्स, फोर ही एंगल्स है. साइड्स तो यही है फोर लाइन सेगमेंट. 1 2. इफ आई गिव द नेम टू दिस फिगर A B C D. So here AB BC CD and DA, these are the four sides. So these are the four sides. If I want to write the sides in this figure, sides are AB BC CD and DA. AB BC CD and DA. फोर एंगल्स. एंगल्स कौन से हैं, एंगल्स आर एंगल्स कौन से हैं बेटा इसके अंदर, एंगल्स आर एंगल ए, कि दैट इज द एंगल ए. फोर एंगल्स है ना, फोर एंगल्स, फोर साइड्स वी हैव रिटन. फोर एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए, और इसको हम थ्री वे में भी नेम दे सकते हैं, एंगल डी ए बी, एंगल बी ए डी, एंगल ए. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. और जो एंगल का साइन होता है बेटा कैसे बनाओगे आप, फर्स्ट जो स्लीपिंग लाइन होती है और ये स्लांटिंग लाइन होती है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, टू डायगोनल्स. अब डायगोनल्स इसके अंदर कौन से हैं, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर विद द हेल्प ऑफ रूलर. रूलर से आप फिगर ड्रॉ करोगे क्वाड्रिलेटरल के. ए सी, अब ए से सी का अगर हम ए से सी को मिला दें और डी को अगर बी से मिला दें, कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनल्स होते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर्स. सो डायगोनल्स आर डायगोनल्स कौन से हैं बेटा इसके अंदर, ए सी एंड बी डी. ए सी एंड बी डी आर द टू डायगोनल्स इन दिस फिगर. और क्या बताना हमें, यू नो अबाउट द वर्टिसेस. वर्टिसेस आपको पता है, वर्टिसेस कौन से होते हैं, वर्टिसेस आर द कॉर्नर्स, जहां पे टू आपकी रे या टू लाइन सेगमेंट जहां पे मिलते हैं वो क्या होता है, वर्टेक्स. ओके, सो यहां पे फोर वर्टेक्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी. सो वर्टिसेस फोर हैं. सो कौन कौन से हैं, A, B, C and D. These are the
vertices in the given figure. Understood? तो that is the quadrilateral. Quadrilateral क्या होती है? Quadrilateral is a closed plane figure. एक closed plane figure में होती है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं. ओके, सो जो क्वाड्रिलेटरल के आपके एग्जांपल्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपोजियम, रोम्बस, काइट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ some examples of the quadrilateral. Now in the quadrilateral some more things are also there. Now I will tell you about the adjacent sides. Adjacent sides. Adjacent sides होती है, adjacent angles होते हैं. Adjacent sides कौन सी होते हैं बेटा? Adjacent side कि जहाँ पे किसी भी एक साइड की एक लाइन सेगमेंट के अंदर, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके अंदर कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि कॉमन एक पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे वो मिली है. अगर मैं यहाँ पे हम बात करें कि बेटा ए बी जो है, ए बी जो साइड्स है उसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, तो ए बी की एडजेसेंट साइड्स है बी सी. ए बी की एडजेसेंट साइड्स है बी सी, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी एडजेसेंट साइड से अगर हम कंटिन्यूसली चले तो जो बी है इससे आगे अगर हम चलेंगे तो बी सी आएगा, और अगर हम बी सी की एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो बी सी की एडजेसेंट साइड है सी डी, और अगर हम सी डी की एडजेसेंट साइड की बात करें तो सी डी की एडजेसेंट साइड है डी ए. अंडरस्टूड? सो दैट इज द एडजेसेंट साइड्स, द साइड्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. The sides that have a common vertex. Common vertex, जिसके अंदर जो common vertex होता है उनको हम क्या बोलते हैं? Adjacent side. Common vertex are called adjacent sides. Adjacent sides. Understand? So adjacent sides, you all are know about the here adjacent sides. Now see, I draw a figure, 4 sides figure. You have to draw the figure with the help of ruler. P, Q, R and S. P, Q, R, S एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की. अब इन दिस फिगर एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? P, Q, R, S जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं? In the quadrilateral P, Q, R, S adjacent sides are, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं बेटा, एडजेसेंट साइड्स के क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं. एडजेसेंट साइड्स के क्या होते हैं? पेयर होते हैं. सो जो एडजेसेंट साइड्स पी क्यू है, पी क्यू की एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? अगर हम पी क्यू की बात करें तो पी क्यू की एडजेसेंट साइड्स कौन सी है? क्यू आर, उससे नेक्स्ट लेटर, उस लेटर के साथ नेक्स्ट लेटर. सो वन पेयर इज दिस. अगर हम क्यू आर की एडजेसेंट साइड, if we want to write the adjacent sides of the QR line segment, so QR line segment की adjacent side है RS. If we want to write the adjacent side of the RS, अगर हम RS की adjacent side लिखेंगे तो RS की adjacent side कौन सी है बेटा? RS की SP. And if you want to write the adjacent side of SP,
एस पी की एडजेसेंट साइड क्या है इस फिगर में, एस पी की एडजेसेंट साइड है पी क्यू, पी क्यू, अंडरस्टैंड। सो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। ऐसे ही क्या है एडजेसेंट एंगल होता है बेटा, ओके। एडजेसेंट, ये तो क्या थी एडजेसेंट साइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज द एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है बेटा एडजेसेंट एंड ओपोजिट एंगल्स। हमने क्या किया था अभी, एडजेसेंट साइड्स, सॉरी बेटा एडजेसेंट साइड्स के साथ साथ ओपोजिट साइड्स भी होती हैं। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द ओपोजिट साइड्स। सो व्हाट आर ओपोजिट साइड्स? opposite sides. What is the definition of the adjacent sides? The sides that have a common vertex. तो उसका opposite हो जाएगा the sides that have not a common vertex. क्या हो जाएगा? The sides that do not have a common vertex. The sides that do not have a common vertex, common vertex, vertex are called opposite sides, are called opposite sides. So here opposite sides are PQ है, जो PQ की opposite side हो जाएगी बेटा SR। अगर हम ऐसे राइट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से भी ऐसे ही राइट करनी है, ओके। सो PQ opposite sides are SR, QR opposite side is PS। कि इसकी opposite sides ये है, क्योंकि यहाँ पे इसमें देखो common vertex नहीं है, और QR की opposite side है PS, यहाँ भी common vertex नहीं है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है adjacent and opposite angles। अब यहाँ पे क्या थी sides, अब है angles। The angles that have a common arm, कि जिसके अंदर एक common arm होती है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनके अंदर कॉमन आर्म है, कि एक आर्म का, अब जैसे ए बी, अगर हम यहाँ से ये चले दिस आर्म एंड दिस आर्म, तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, ए बी और बी सी, यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे की कॉमन है। द एंगल्स दैट हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। कि जब यहाँ पे एंगल्स टू आर्म से ही मिलता है ना, तो टू आर्म से जब एंगल बनेगा तो दिस आर्म एंड दिस आर्म, तो यहाँ से अगर अब इनके अंदर क्या होगी, आर्म कॉमन होगी, कौन कौन सी, ये आर्म और ये आर्म। तो अब हम इस एंगल की बात करेंगे। सो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन हुआ, एंगल बी। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कौन कौन है इसमें, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी आर द एडजेसेंट एंगल। एंगल ए का एडजेसेंट एंगल है एंगल बी, और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल है एंगल सी। क्योंकि यहां से जब हम, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन आर्म्स है इन दोनों में, तो एंगल बी का एडजेसेंट एंगल है एंगल सी। नेक्स्ट है जो एंगल सी है, एंगल सी का एडजेसेंट एंगल है एंगल डी, और एंगल डी का एडजेसेंट एंगल है एंगल ए। एंगल डी, एंगल ए, एडजेसेंट एंगल ऑफ द एंगल ए इज एंगल बी, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल सी, एंगल सी का एडजेसेंट एंगल डी, एंगल डी का एडजेसेंट एंगल ए।
नेक्स्ट ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स जहाँ पे कॉमन आर्म्स नहीं होती है। अब हम देखो ये और ये आर्म्स क्या है, यहाँ पे कॉमन आर्म्स होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट का यूज हो। तो जहाँ पे कॉमन आर्म्स नहीं होती है कि जो एंगल्स है वो टू आर्म से मिलके बनता है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल बी की बात करें तो ए बी और बी सी आर्म से मिलके बना है। ओके, सो अगर एंगल ए का हमें ऑपोजिट एंगल लिखना है तो हमें वहाँ पे क्या है, कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एंगल ए ड्रॉ करेंगे तो एंगल ए किससे बना है ए बी से और ए डी आर्म से। तो यहाँ पे ए बी और ए डी को छोड़ के कौन सी आर्म्स है जो इनमें कॉमन नहीं है। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी का यूज इसमें नहीं हुआ है और सी डी का यूज नहीं हुआ है, तो बी सी और सी डी से कौन बना है, सी, यानी कि एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। जो ऑपोजिट एंगल होता है वो उसके सामने होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो भी उसके फ्रंट में सामने होती है। सो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए ऑपोजिट टू एंगल सी और एंगल बी ऑपोजिट टू एंगल डी, एंगल बी ऑपोजिट टू एंगल डी, एंगल बी ऑपोजिट टू एंगल डी। ओके, so students, now you understood about the adjacent angle and adjacent sides, opposite angle and opposite sides. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द बाउंड्री पॉइंट। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एंगल एंड ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसे ही होता है बेटा, इंटीरियर पॉइंट्स जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट जो क्वाड्रिलेटर के बाहर लाई करेंगे, और ऑन द बाउंड्री जो उस बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स होगा। तो दे आर द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स। सो टुडे यू विल राइट द बेसिक टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इन योर practical notebook. Draw the figure with the help of pencil and ruler on the plain page and the text you have to write on the line page. जो written matter है वो आपको line page पे write करना है और figures आपको plain page पे draw करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।